अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रुमाइज़ा अज़हर और आप देख रहे हैं व्यू टीवी। मैं मौजूद हूं अपने प्रोग्राम खिलखिलाती सुबह रुमाइज़ा के साथ। इस प्रोग्राम में हम बुलाते हैं उन शख्सियात को जिनकी कहानियां और अल्फाज आपको मुतासिर कर सकें, उनसे आप कुछ इंस्पिरेशन लें और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। इसी तरह मेरे साथ आज मौजूद है ऐसी दो ख़वातीन जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में सोशल मीडिया की दौड़ में अपने बिज़नेस को एक नुमाया मुकाम दिया। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं साइमा, जो सोशल मीडिया पर ब्रांड्स बाय सेमजी के नाम से मौजूद हैं। इनके पास हर तरह के हाई एंड टॉप ब्रांड्स मौजूद हैं, फॉर्मल्स हों या सेमी फॉर्मल, स्टिच हो या अनस्टिच, मारिया भी हो या हुसैन रिहार, सना सफीनाज हो या ज़ारा शाहजहां, हर तरह का ब्रांड एक ही जगह पर एक ही वक्त में आपको आसानी से मिल सकता है। उन्हीं के साथ मौजूद हैं सहरिश, जो सोशल मीडिया पर सहरी कलेक्शन के नाम से काम कर रही हैं। इनके पास हर तरह के फॉर्मल्स, सेमी फॉर्मल्स, हैंडमेड, वेडिंग वेयर, पार्टी वेयर कपड़े आसानी से मिल सकते हैं। ये दोनों ख़वातीन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली काम कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह इन्होंने अपने बिजनेस को इतनी जल्दी इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचाया और क्या क्या स्ट्रगल्स इनको अपनी इस जर्नी में फेस करनी पड़ी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, आज हमारे शो का ना ये मकसद है कि हम अपनी ऑडियंस को ये गाइड कर सकें कि अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जो सोचती हैं हमने स्टार्ट करना है लेकिन एक हिचकिचाहट का शिकार हैं। तो आपकी बातें, आपकी स्टोरीज उन्हें इंस्पायर कर सकें कि वो भी स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप दोनों से ही है कि क्या फर्स्ट थॉट थी टू स्टार्ट दिस बिजनेस? तो सबसे पहले आप जवाब दे दें साइमा, आपकी क्या फर्स्ट थॉट थी कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट करना है? फर्स्ट थॉट मीन्स असल में ये था कि जो फील आती थी कि कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, और इस तरह से तो स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ करने का था। और फिर उसके बाद जो है ना खुद से जैसे ब्रांड्स और कपड़ों की डिज़ाइनिंग वगैरह ये सारी चीज़ों का शुरू से जैसे खुद कपड़े पहनने का बहुत शौक़ था, बाकी सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग और फैब्रिक्स वगैरह की सारी नॉलेज, और इसी बेसिस पे क्योंकि कोई भी वर्क अगर इंसान करता है तो उसमें ये होता है कि आपको वो चीज़ कम्प्लीटली आती हो कि हाँ जी आपको उसकी नॉलेज हो, बाकी सारी चीज़ें नो डाउट हो आपको हाँ, कि क्या क्या तो ही हम वो काम कर सकते हैं। तो ये काम ऐसा था, बाकी और फील्ड्स भी थी मेरे सामने कि ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए, लेकिन मुझे ये था कि मैं इस फील्ड में मैं स्पेशल अच्छी अपनी आउटपुट और वो सारी चीज़ें दे सकती थी ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि कोई भी वर्क अगर इंसान कर रहा हो ना तो उसके ऊपर 100% देना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये जो मेरा वर्क था तो इससे मुझे पता था कि ये मैं 100% कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद से इन सब चीज़ों का आपको शौक है। हाँ, इन सब चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, डिज़ाइनिंग, फैब्रिक, कपड़े और स्टाइलिंग। तो ये सब चीज़ें मुझे बस समझ लें बॉर्न जब से मैं हुई हूँ तब से मुझे ना ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों का बहुत शौक था। और सरिश, आपकी क्या थॉट थी इसके पीछे कि बस अब स्टार्ट कर लेना चाहिए, जैसे आपको भी इनकी तरह शौक था इन चीज़ों का? अब ये है कि शौक तक हम पहुंच गए हैं, और ये चीज़ है। पहले ये होता था कि अपनी चॉइस से चीज़ लेनी है, अपनी चॉइस से देखनी है। जब सेंस नहीं था, जब भी कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करते ही रहते थे कि इससे ये कंट्रास्ट बना लिया, इसके साथ ये कंट्रास्ट बना लिया। लेकिन अब मेरे ख्याल से वो चीज़ अब हमारे काम आ रही है, वो जोड़ तोड़ जो है ना हमारे अब काम आ गई। आपने अपने शौक को रियलिटी में तब्दील कर लिया, रियलिटी में बदल दिया है। अच्छा, अब आपसे मेरा यही सवाल है सरिश कि इंस्पिरेशन क्या थी? कोई ना कोई तो आपकी इंस्पिरेशन होगा। ये मेरी सिस्टर है, इन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा, आप दोनों सिस्टर्स हैं? जी, इन्होंने स्टार्ट किया था काम, तो इन्हीं को देख देख के एक इंटरेस्ट हुआ, शौक़ पैदा हुआ। शौक़ तो पहले ही था, लेकिन बस ये आया माइंड में कि ये शौक़ हम पूरा कर सकते हैं। तो इनको मैंने देखा, इनसे सीखा और टोटली इन्होंने मुझे गाइड किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे मुकाम पे हैं। इन्हीं के थ्रू मैं एक माशाल्लाह एक जगह पे आ गई। इन्होंने हर चीज़ का इन्होंने स्ट्रगल की है, आपको गाइड किया। हाँ, इन्होंने स्ट्रगल की और मेरे लिए वो फिर आसानी होती गई है। एग्जैक्टली। अच्छा साइमा, उनकी इंस्पिरेशन तो आप हैं, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन अगर मैं बोलूँ ना तो मैंने किसी को मतलब वो नहीं किया था, मतलब अपना गोल नहीं सेट। मेरा बस ये गोल था कि मुझे क्योंकि इस फील्ड में मुझे ना ये था कि मैं ये कर सकती हूँ। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप लोग काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्क मैं ना कर सकती हूँ और खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये मुझे था कि स्टार्टिंग से कि मैंने जब ये फील्ड सेलेक्ट की
तो मुझे था कि हाँ जी मैंने 100% इसको देना है और ऑनेस्टी के साथ देना है। तो जब भी हम कोई भी वर्क ऑनेस्टी के साथ करते हैं ना तो वो 100% होता है। तो मेरा ये था कि मुझे कुछ करके किसी मुकाम पे पहुंचना है। तो ये है कि ऑनलाइन आपको पता ही कितने पेजेस हैं, सब कुछ है, ऑनलाइन वर्क है, सब कुछ। एफबी पे आप एफबी खोले, आपको स्क्रॉलिंग में इतने पेजेस नज़र आएंगे, इतने पेजेस नज़र आएंगे, लेकिन हर किसी का अपने काम करने का तरीका। तो वो मुझे ये था कि मुझे सबसे अलग और सबसे अच्छा और किस तरह से स्टैंड करके वर्क करना है, अपनी सारी चीज़ें किस तरह से लेके चलनी है। तो जितना भी ये मैंने क्राइटेरिया मैंने अपने इर्द गिर्द और सारी चीज़ें, तो यह मैं रिसर्चेस बहुत ज़्यादा करती हूँ। मतलब कोई भी काम मैंने करना है तो मैं उसे रिसर्च ज़रूर करती हूँ, कुछ भी ऐसी उठ के मैं नहीं करती। तो मैंने पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत सारी चीज़ें की और उसको सर्च किया, सारी चीज़ें कि ये मैं करूँ क्या होगा, ये मैं करूँ क्या होगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स और सारी चीज़ें। तो उसके बाद जब मैंने ये सारा वर्क स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा एक अपनी प्लेटफॉर्म पे एक मीन्स के एक लोग जानते हैं सब मुझे, एक नाम मेरे है। हाँ मेरे नेम से और इस तरह से। तो मेरी इंस्पिरेशन ये थी कि मुझे बस एक लेवल तक पहुंचना है और इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में बेटर होता चला जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह। तो अब हम एक बात करते हैं कि जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है जहाँ पे एक बैंक अकाउंट खुलवाना है खातून ने, उससे या एक गाड़ी बुक करवानी है, राइड अगर आपने कहीं जाना है, ये तक बहुत मतलब अब जाके आसान हुआ, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत मुश्किल काम था। तो इसमें आपकी जर्नी में तो कितनी सारी स्ट्रगल्स आई होंगी, कितने सारे एक आप काम कर रही हैं, तो ये सारी स्ट्रगल्स किस तरह की थी, आपकी स्ट्रगलिंग जर्नी क्या थी? तो आप थोड़े मतलब आपको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी, आप अपनी ऑडियंस को हम बताना चाहते हैं ताकि वो इन चीज़ों से थोड़ा सबक हासिल कर सकें, उनके लिए थोड़ी आसानी हो सके। तो आप बताएं साइमा, आपको क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी? मेरे लिए तो स्ट्रगल टू मच अब मैं स्ट्रगल को अगर पहले दिन से फर्स्ट डे से स्टार्ट करूँ ना तो मैं कहती हूँ कि जितनी स्ट्रगल और मुझे हाउ नाउ मीन्स इस वर्क के लिए मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरी जान पहचान में कोई भी इस फील्ड में नहीं है। और मैंने खुद से सर्चेस करके, खुद से रिसर्चेस में और ये सारी चीज़ें करके, मतलब हमारा ये था कि अकाउंट, एफबी पेजेस और बाकी सारी चीज़ें, मीन्स हमें किसी चीज़ की हाउ नाउ इस तरह से वो नहीं थी कि भाई हमने ये करना है, कोई प्लेटफॉर्म है, किसी को फॉलो करे, कोई हमें गाइड कर रहा है, तो कुछ नहीं था। बस खुद से ही एक्सपीरियंसेस करते गए, तजर्बे करते गए, बस करते करते अल्लाह ने मतलब वो वाली चीज़ है कि हम करते हैं कि अपना 100% देते हैं ऑनेस्टी के साथ, तो अल्लाह जो है ना उसमें हमारी मदद करते चले जाते हैं। बस आप ये समझें कि मेरे ऊपर जितनी अल्लाह की तरफ से ये सारी ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से पार्सल्स की शिपमेंट्स करवानी है, कहाँ से मुझे अकाउंट तो मेरा बना हुआ था, अदरवाइज़ इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मुझे किस तरह से करनी है, क्या करना है, किस तरह से मुझे अपनी एक पूरी एक चेन हो जाती है ना कि आपने परचेजिंग कहाँ से करनी है और फिर उसके बाद हमने कस्टमर कहाँ से लेना है, फिर कस्टमर के बाद हमने कहाँ डिलीवर करना है, कौन सी कोरियर सर्विस से करना है, फिर उसके बाद जो है जब पार्सल्स जाते हैं उसकी एक अलग से हमारी पूरी मीन्स एक पूरी अलग से स्टोरी बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मैं करती की और ख़ुद से ही मतलब अब किसी की तरफ से मतलब गाइडेंस नहीं थी, बस अपना किया और सीख लिया। सबकी स्ट्रगल सेम नहीं होती, सबकी स्टोरी डिफरेंट है, हर किसी की ज़िंदगी कहानी डिफरेंट है, तो आपकी स्ट्रगल्स भी बहुत डिफरेंट होंगी। तो आप थोड़ा सा अपनी स्ट्रगल्स के बारे में बताएं कि आपको क्या क्या फेस करनी पड़ी। बिल्कुल, मैंने भी स्ट्रगल अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, एक जॉइंट फैमिली के साथ मैंने अपने बिज़नेस को लेके गई हूँ। और स्टार्टिंग में मतलब कि मुश्किल, अभी तक भी मुश्किल है, हर चीज़ मुश्किल है, लेकिन आसान उसको मैंने ख़ुद बनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का साथ है, फैमिली का बहुत ज़्यादा साथ है। तो अकेला तो इंसान स्ट्रगल करता है, कामयाब करने वाला अल्लाह ताला होता है। तो अभी तक जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, फैमिली की सपोर्ट है। और मतलब एक मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इसमें मैं अगर थकी हुई भी होती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हारती, मुझे जो करना है वो मैं करती हूँ। बिल्कुल ऐसा भी समटाइम ऐसा होता है कि नींद आई हुई है लेकिन नहीं, वो चीज़ जो मुझे करनी है वो मुझे करनी है। टाइम स्लीपिंग टाइम है लेकिन नहीं, वो टाइम जो काम को देना है, क्योंकि हमारे वर्किंग आवर्स जो है ना चेंज है। जब एक फैमिली को देखना है, एक नॉर्मल रूटीन है, मैं रात में 12 बजे के बाद अपने काम को देखती हूँ। जो मेरा रेस्ट का काम होता है उसके टाइम होता है, उसके बाद फिर मैं अपना वर्क देखती हूँ, क्योंकि मैं अपना टाइम पूरा हर चीज़ अपनी फैमिली को भी देती हूँ
अपने बच्चों को, और उसके बाद फिर मैं जो अपना काम एक वैसे सुकून भी होता है 12 बजे के बाद, एक सुकून, एक रिलैक्स होके जो है ना आराम से अपना काम करती हूँ। और मीन्स हर चीज़ एक है, सुनने वाला देखने वाला कहता है कि आप, कस्टमर्स कहते हैं कि आप सोती कब हैं, तो एक ये वो वाली चीज़ है कि है मुश्किल, लेकिन इस तरह से हम उसको जो कर रहे हैं कि आसान हमने अपने लिए ख़ुद बनाई हुई है। देखने वाले के लिए बहुत मुश्किल है और लगता है भी यार, हर कोई हैरान होता है, लेकिन कहते हैं ना कि एक मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला, और अब तो आदत हो गई है, नहीं पता चलता कि हम कर क्या रहे हैं। और कभी कभी ख़ुद के ऊपर होता है कि यार इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब कामयाबी मिल रही हो, अल्लाह ताला का साथ हो, तो फिर आपको पता है कि खुद ब खुद एक एनर्जी आती रहती है, हो भी रही होती है, हो रही होती है, बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है, मोटिवेशन मिलती रहती है, मोटिवेशन मिल रही होती है खुद। अच्छा, आपने एक बात अभी कही, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब यही बात आ जाती है कि जो अब हम वर्क लाइफ होती है, फैमिली लाइफ, आप लोग माशाल्लाह से मैरिड हैं, बच्चे हैं, उनको भी देखना है, तो वर्क लाइफ को और फैमिली लाइफ को हाउ आर यू मैनेजिंग बोथ, कि लाइक आप उनको कैसे देखती हैं, ये टाइम फैमिली का है, ये टाइम वर्क का है, तो इस चीज़ को कैसे मैनेज कर रही हैं, और फैमिली आपको इसमें सपोर्ट करती है नहीं? जैसे सैलिश ने तो बता दिया, लेकिन साइमा आप बताएं, आपकी कैसे आप वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को मैनेज कर रही होती हैं? एक हाउसवाइफ के लिए ये सब चीज़ें करना बहुत टफ होती हैं, अपने घर को देखना, बच्चों को देखना, फिर उसके बाद जो है ग्रॉसरी चीज़ें घर की, फिर उसके बाद अपना वर्क, मतलब कि हमारा जो मेरा भी क्योंकि स्टार्टिंग से ना अपने घर और बच्चों को देखने के लिए ना हमने वो चीज़ें इफेक्ट नहीं होने दी, और अपना जो वर्क का टाइम था ना वो हमने लेट नाइट का, मतलब जब बच्चों को सुलाते उसके बाद से अपना वर्क स्टार्ट किया। तो अब ऐसी कोई वो उल्टी रूटीन हमारी पूरी वो बन चुकी है कि हमने रात में वर्क करना सुबह के टाइम, और सुबह के टाइम ये ही सारी स्ट्रगल है। और यकीन करें जब हम लोग मतलब स्टार्टिंग टाइम होता है ना, तो स्टार्टिंग टाइम में वो एक एनर्जी बूस्ट ऐसी होती है कि ना हम थके हुए भी होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं अभी करना है, अभी करना है। और अभी तक वो हमारा स्ट्रगलिंग टाइमिंग चल रहा है कि इतना टाइम गुजर गया, लेकिन फिर भी ना हमें यही है कि एक मीन्स के कोई भी ऐसा टाइम एक जगह पे पहुंचने के लिए जब हमें इतनी हिडल्स आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं, तो यह बहुत अच्छे तरीके से जब हैंडल बंदा कर लेता है तो आसानी तो आती है। बस ये है कि गोल्स बहुत बड़े हैं, तो जब ये चीज़ें नज़र आती हैं ना तो ये छोटी लगने लग जाती हैं अपने गोल्स के डिपेंड, जब हम वो देखते हैं ना, कंपेयर करते हैं कि जहाँ तक मैंने पहुँचना है ना, तो जब ये वाली चीज़ें मैं देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ नहीं चलो वो तो मैनेज हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों को देखना, घर देखना, फिर उसके बाद हस्बैंड की सपोर्ट है, इसी वजह से ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हम कर पा रहे हैं, वरना ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो ये है कि बच्चों का टाइम सम टाइम ऐसा होता है कि फील आती है, किसी टाइम पे नींद इफेक्ट होती है, बच्चे इफेक्ट होती हैं, लेकिन फिर भी ना हम बहुत कोशिश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब अपनी चीज़ें देखते हैं ना और वो गोल्स नज़र आ रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि नहीं चले हम अपनी नींद को बेयर कर लेते हैं, लेकिन घर और फैमिली और बच्चों को उसके सबसे पहले रखते हैं। बिल्कुल। और हमने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है कि कहीं पे भी जो है ना हमने 100% देना है, चाहे अपने आप अंदर मार रहे होंगे, लेकिन अपने आप को ऐसा किया हुआ है कि अगले को नाराज़ नहीं करना। चाहे हम मैं एक मदर हूँ या एक बहू हूँ या एक वाइफ हूँ, तो मतलब कि हर जगह ऐसे अपने आप को मैंने डिवाइड किया हुआ है कि कहीं से कोई चीज़ वो ना हो, और मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल है, और हर जगह हमने 100% देना है। और बस ये होता है कि एक वो बनाई हुई है ना कि अब जो हमारी इमेज बन गई है ना उससे नहीं हटना। और अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली में मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ, तो माशाल्लाह उनकी इतनी अच्छी सपोर्ट है। एक मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, एक अच्छी बहू साबित होती हूँ तो एक फिर वो चीज़ आ जाती है कि यार एक अच्छी इमेज बना ली है। आप अच्छी बहू हैं, ये हमें पूछने के लिए आपके सास ससुर से रब्ता करना पड़ेगा ये। बिल्कुल नहीं, एक इंसान जो है तारीफ, हाँ बिल्कुल, तारीफ जब भी करता है कि जब वो दूसरों के मुंह से सुन रहा होता है। तो एक वो चीज़ होती है, अब इमेज बना ली है, उसको बरकरार रखना है। अब बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, उसमें भी एक इमेज बन गई है, उसको बरकरार रखना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है इंसान अपना आप मारता है, स्ट्रगल होती है, तो इस जगह पे आके पहुंचता है। और जब भी हम कोई वर्क करते हैं ना तो उसके पीछे हमें कुछ ना कुछ मतलब इन्वेस्ट करना होता है, अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे होते हैं हम, बाकी फीलिंग्स अपने गोल्स को पाने के लिए ना हम लोग बहुत सी हमारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम ना कहते हैं कि नहीं बेयर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें, और फिर वो मैं कहती हूँ कि ना
वक्त के साथ साथ जब हमें अप्रिसिएशन मिलती है ना, तो वो सब चीज़ें, और हमारे ऑनलाइन में मैं कहती हूँ कि हमारे वक्त के साथ हमारी इतनी ज़्यादा अच्छे कस्टमर्स हैं, इतनी अच्छी हमारी कम्युनिटी की है कि जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन में वर्क में मेरे साथ जो स्पेशली मेरे साथ जो इतनी मतलब मैक्सिमम लोग हमें बहुत अच्छे मिले। और कुछ इक्का दुक्का कुछ ऐसे होते हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ आ जाती है। मैं तो अपने लाइव में भी कहती हूँ, लाइव सेशन हमारे होते हैं, मैं खुद कहती हूँ कि हम अच्छे हैं ना, यकीन करें एक ये चीज़ साबित हुई है कि हम अच्छे हैं ना, हमारे क्लाइंट्स बहुत अच्छे मिले हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा बिजनेस है, कहीं कुरियर की तरफ से या कहीं से भी पेमेंट जीरो पेमेंट पे चले गया, पेमेंट थी लेकिन जीरो पे चले गया, या कुछ भी ऐसा हुआ है, तो मैं कहती हूँ इतनी ऑनेस्टी से हम काम कर रहे हैं तो वो बैक आ जाते हैं। बिल्कुल exactly. कोई हमें चीट कर कॉल आती है, कॉल खुद कॉल करते हैं कि भाई सब बुरा नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ भी नहीं होगा, और आप अच्छे हैं, लोगों के साथ लोग भी आपके साथ अच्छे होंगे। इस चीज़ पे यकीन है कि हमारी चीज़ अगर हमने किसी के साथ चीट नहीं किया ना तो हमारी चीज़ कहीं नहीं जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ब खुद मतलब कि खुद भी है, और फिर हम कहते हैं कि नहीं यार अच्छे लोग हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना एक खुद पे भी डिपेंड करता है, और एक अच्छे लोग मिल जाएं के साथ अच्छी चीज़ें भी हैं, और बहुत अच्छा लगता है फिर देख के। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं सोशल मीडिया की, आप लोग सोशल मीडिया पे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, तो हम एक सर्वे के मुताबिक 91% लोगों ने अपना जो बिज़नेस है वो फेसबुक के ज़रिए बूस्ट किया है। तो आपके लिए सोशल मीडिया ने आपके बिज़नेस में क्या किरदार अदा किया, और आप कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं ऑन सोशल मीडिया कि आपका बिज़नेस प्रमोट हो? टेक्निक्स तो वो तो हमारा वर्क, मैं कहती हूँ कि जब अच्छा काम होता है ना तो वो सब चीज़ों को कवर कर देता है। तो मैंने आज तक बूस्टिंग नहीं की, आज तक पेज बूस्ट नहीं किया, और कोई सब ऑर्गेनिक है, और जितनी ऑडियंस है मेरे पेज पे वो सारी ऑर्गेनिक है, और कभी भी बूस्टिंग वगैरह नहीं की। बाकी अगर आपका वर्क अच्छा है, आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको किसी बूस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। और आप प्रोडक्ट कैसी है आपकी, हमारे वर्क में ना सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करती है ना, आपकी प्रोडक्ट डिपेंड करती है, आपकी ऑनेस्टी डिपेंड करती है, और आपकी जो कस्टमर डीलिंग हो जाती है, और पेमेंट यानी कि रिलायबिलिटी जो हमारे इंटरनेशनल, मेरा मैक्सिमम ज़्यादातर वर्क जो है ना इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ है, तो वो लैक्स में मल्टीपल मतलब कि इतनी ज़्यादा हमारे पास अमाउंट्स होती हैं, क्योंकि ब्रांड्स आपको पता है ब्रांड्स कम प्राइसेस के तो होते नहीं हैं, तो वो जब किसी की इकट्ठी शिपमेंट निकलती है ना, तो उनकी इतनी अमाउंट हमारे पास होती है, हमारी उनके पास होती है, ये सब रिलायबिलिटी होती है। तो अगर हमारे वर्क में रिलायबिलिटी है, और आप अच्छी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे, और अच्छी आपकी डीलिंग है, तो मैं कहती हूँ कि किसी बूस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं है। और रियली मैंने आज तक अपना पेज बूस्ट नहीं किया, ना कोई पैकेज लगाया, ना कोई सारी चीज़ें की, और ये जितनी ऑडियंस है सारी ऑर्गेनिक। ओके, तो सर आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि फेसबुक ने आपके बिज़नेस को प्रमोट करने में क्या किरदार अदा किया, कि आपने फेसबुक से क्या क्या चीज़ें, मतलब कह सकते हैं कि आपके बिज़नेस में आपने फेसबुक ने क्या मतलब आपको हेल्प की है? हमारा तो सारा डिपेंड ही, क्योंकि हम लाइव ही यूज़ फेसबुक पे करते हैं, मीन्स के सारा कुछ हमें ये फेसबुक ही दे रहा है। इसमें शेयरिंग है हमारी, और सारे हमारे, और एक शेयरिंग पे एक लकी ड्रॉ भी होता है, लकी ड्रॉ करते हैं, उससे जो है ये शेयरर्स मतलब कि हम हर चीज़ से मोटिवेट होते हैं, हमने भी आगे अपने कस्टमर को, अपने शेयरर्स को एक गिफ्ट होता है आपके लिए, कि इंसान के कोई भी हो, चाहे वो हमारी कलेक्शन का ड्रेस होता है, मतलब कि इस तरह से हम गिफ्ट करते हैं, हो जाते हैं, गिव अवे करते हैं, और उससे जो है वो हमारी शेयरिंग वगैरह जो ज़बरदस्त होती है। एक रील्स, आजकल रील्स का बहुत अच्छा चल गया, शॉर्ट वीडियो, एक ड्रेस है उसकी शॉर्ट वीडियो बनाई, रील डाल दी, तो मतलब कि उससे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, और मतलब डिफरेंट चीज़ें और इंक्रीज़, और फेसबुक अभी न्यू आइडियाज़ भी देते जा रहे हैं। तो जैसे रील का पहले नहीं था, एक आपने वीडियो डाल दी, और वो अब ये है कि शॉर्ट वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चला सकते हैं। अब जैसे हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता पूरा लाइव देखने का, तो उनके लिए वो शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, शूट होता है पिक्चर्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने हर कस्टमर की डिमांड के ऊपर करनी पड़ती है, तो इसी तरह हमारा सब कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर चीज़ कस्टमर की डिमांड के ऊपर उनको हम देते हैं। हमने बहुत सारी बातें कर ली आपकी जर्नी के मुताबिक, स्ट्रगल्स के मुताबिक, इन चीज़ों के बारे में, लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके फेवरेट ब्रांड्स कौन से हैं? जैसे हम कपड़ों की बात करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, तो दोनों से मेरा आपका सवाल है, आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है और आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है? तो आप अपना बताइए, आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है, मोस्ट फेवरेट?
डिजाइन, हर तरह की चीज़ों में सबसे नहीं, परफेक्ट? मैं तो वैसे जिस तरह से मेरा तो टोटली ब्रांड पे वर्क है, तो मुझे मल्टीपल कुछ ज़्यादा नहीं, लेना वो है तो चाहिए। चले आप एक नहीं, नहीं, बुरा है, हम क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि किसी ब्रांड का ये पसंद आता है, किसी का ये पसंद आता है, किसी का कोई ये। एक हो जो आपको मतलब जो उसका आपको लगता है कि लाइक सब कुछ बेहतरीन होगा, ऐसा कोई ब्रांड आपका अपना मोस्ट, अब अभी ब्रांड को हटा दें, आप बताएं आपका मोस्ट फेवरेट कौन सा है? मोस्ट फेवरेट ब्रांड मोस्ट यानी कि मुझे एलान पसंद है, मारिया भी पसंद है, सना चलें सफीनाज जी। पसंद है। बहुत सारे पसंद है आपको सभी ये? पसंद हाँ, तो मुझे ये नहीं, इनकी डिजाइनिंग, इनकी फैब्रिक हम्म। क्वालिटी और इनके मतलब डिजाइन, स्कर्ट्स, प्रिंट्स, ये बहुत जबरदस्त होते हैं। आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है सैरिश? ब्रांड मेरा जो है वो अपना मैंने तो अपना ही ब्रांड बना लिया। मैं इनका जो है वो ब्रांड के ऊपर है और मेरा अपना ही ब्रांड है जहाँ Manufacturing खुद आप करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग है, जो अपनी सारी चीज़ें हम खुद रेडी करते हैं, होलसेल पे काम करते हैं। वर्ल्ड वाइड हमारे जो है वो सारी चीज़ें होते हैं, रीसेलर्स हमारे साथ हैं, बल्क बायर हमारे साथ हैं, जहाँ पे हम अपना स्टॉक और रीज़नेबल होलसेल, मतलब कि अब हमारा जो सप्लाई होता है अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड हो रही है। पाकिस्तान में सारे रीसेलर्स लेते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाता है क्योंकि प्राइस रेंज कम है होलसेल। और उनके मज़े की बात यह है कि जो हमारे रीसेलर्स हैं उनका मार्जिन अच्छा निकल आता है, वो अच्छे प्राइजेस में अपनी रिटेल चला देते हैं। तो मेरा जो काम है वो होलसेल के ऊपर है, मैं अपना स्टॉक जो है वो सप्लाई करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे से फीडबैक बहुत अच्छा आता है, तो दिन ब दिन माशाल्लाह से स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है, लेने वाले ज़्यादा हो गए हैं। इंटरनेशनल के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं जहाँ पे हम अपना सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारी ये जो मैंने अभी पहना हुआ है अपने ब्रांड का पहना हुआ है, तो यही हमारा वर्क है जो हम अपनी जो है हैंड वर्क है, हैंड एम्बेलिशमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम दे रहे हैं और ये एक सैरी कलेक्शन की यही ब्रांड है। और हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग तकरीबन मौजूद हैं, बिल्कुल, यानी कि हर FB पे भी हर मिल जगह है। जाएंगे, हाँ। टिकटॉक पे मिल जाएंगे, YouTube इंस्टा है, पे भी मिल इंस्टा पे जाएंगे, है। यूट्यूब पे भी हर मिल सोशल जाएंगे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल। आपके हाँ। अकाउंट्स हैं? ऐसा ही। सब है ओके। सोशल मीडिया का। हाँ। तो अच्छा, जब हम बात करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, तो अब मैं आपसे ना इसी तरह की बात मतलब क्वेश्चन करूंगी, आपको एक वर्ड में बोलूंगी, जो दिमाग में पहली चीज़ आ रही है ना आपने बोल देनी है, सही है? तो ऐलान, जल्दी से बताएं, जल्दी पर वो सब आपने जल्दी जल्दी बताना है, रुकना नहीं है, ये बिल्कुल एक रैपिड फायर की तरह। अच्छा, अब आपसे मेरा है हैंडवर्क आर्ट आर्ट है आपने सोचना नहीं है ना, आपने जल्दी जल्दी बताना है। ठीक है। ओके, तो स्टाइल, सना सफीनाज। फैशन, सैरी कलेक्शन। सारा फैशन एक सैरी कलेक्शन पे आपको मिलेगा। ओके, फेवरेट ब्रांड? फेवरेट ब्रांड दोबारा पूछ के कोई एक तो फौरन से निकलेगा। मारिया भी। ओके, आपका ये हम करते हैं ट्रेंड लॉन्ग शर्ट। ओके, अच्छा, चूज बिटवीन टू। अब इसमें आपको दो चीज़ें मैं पूछूंगी, आपने जल्दी जल्दी बताना है। ऑनलाइन शॉपिंग या खुद जाके शॉपिंग करना? ऑनलाइन। ऑनलाइन। आप हम तो यही प्रेफर करेंगे। आप क्योंकि ऑनलाइन ब्रांड है तो आप चाहते हैं हम भी सभी बिल्कुल। ऑनलाइन। नहीं, मैं खुद नहीं, भी बहुत ज़्यादा online इजी shopping। हो गया है। मैक्सिमम हम भी हाँ। ऑनलाइन शॉपिंग कर होते हैं, बच्चों की बिल्कुल। शॉपिंग करनी होती है, बच्चों के कपड़े लेने होते हैं, ग्रॉसरी करनी होती है, हम लोग खुद अब ऑनलाइन का ऐसा हो गया है कि अब तो हमें कैम से भी सब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं कि ये ऐसी चीज़ होगी। अच्छा, अब आप बताइए, सॉलिड या प्रिंटेड? प्रिंटेड। ओके, स्टिच्ड अनस्टिच्ड? दोनों। मैं तो दोनों वेयर करती हूँ। कभी अभी तो वैसे मैंने स्टिच ही वेयर किया हुआ, वैसे जाके मैं अनस्टिच भी। नहीं, हम अनस्टिच में देखते हैं ना बहुत सारी, अब वो होते हैं ना, स्टिचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा ब्रांड के कपड़ों Stitching की आप cost लोगों को से पता ज़्यादा है ये होता है कि कि स्टिचिंग stitching कॉस्ट बहुत ज्यादा हो हम्म। जाती है, लेकिन ये है कि जो वो ड्रेस स्टिच होता है वो तो फिर वाह वाह वाला होता है। और स्टिचिंग में ये होता है इतने सारे वो जिक्सा पजल होती है, ये सब कुछ। तो मैजिक ही नजर आता है ना वो, जब आपको इतनी सारी लेसेस और सूट्स को इस तरह से, और सम टाइम लोग ऐसे कहते हैं कि ये लेसेस के साथ इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन ब्रांड और डिज़ाइनर वेयरिंग जब भी आती है, जब आप इतनी सारी मल्टीपल लेसेस को ज्वाइन करके एक सूट की शक्ल देते हैं ना, डिजाइन बना दें। वो फिर आपका सूट नज़र आता है कि भाई आपने ब्रांड वेयर किया हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस वक्त सबसे फैशन ट्रेंड कौन सा भी ट्रेंडिंग है, सबसे कोई भी ट्रेंड फैशन ट्रेंड आ रहा हो? जैसे उन्होंने बताया लॉन्ग शर्ट ट्रेंड पे और Long अच्छा shirt फैशन पे है। हाँ, मैं अच्छा, कहती हूँ अच्छा सदा fashion बाहर है। है, अच्छा फैशन है लॉन्ग शर्ट जबरदस्त का, है। मॉडेस्ट मुहज्जिब। मॉडेस्ट हर तरह से फुल स्लीव्स लॉन्ग शर्ट परफेक्ट है फैशन। हाँ, अच्छा। लॉन्ग स्लीव्स भी अब तो खुल जाती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जैसे हम बात करते हैं, हम बहुत सारी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, बहुत सारी ख़वातीन चाहती हैं स्टार्ट करना,
बट दे आर काइंड ऑफ, वो हिचकिचाहट का शिकार हैं कि हम स्टार्ट करेंगे, होगा नहीं होगा, क्या मसले मसाइल पेश आएंगे। तो आप उनको ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो स्टार्ट करें, कोई उनको एक बात ये मोटिवेशन की तरह लगे कि वो भी कुछ करने की सोचें, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस असल में ये होता है कि जब भी हम कोई वर्क शुरू करते हैं ना, तो उसमें अगर कोई हमें ये कहे ना कि आप टोटली मतलब कि दूसरे बंदे पे डिपेंडिंग हो के अगर आप वर्क कर रहे हैं, अगर आपको कोई बिल्कुल उंगली पकड़ा के कोई वर्क करवाएगा ना, तो वो वर्क आप कर भी नहीं सकते। अगर आपने हकीकतन जो एक सक्सेस होती है ना, अगर आपने वो हासिल करनी है ना, तो आपको क्लूज और ये सारी चीज़ें मिलती हैं और सब चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। आपका जो डिसीजन पावर होता है ये स्ट्रांग होना चाहिए। आप जिस फील्ड में एक्सीलेंट हैं आपको वो चूज़ करनी चाहिए कि आप जिस फील्ड को चूज़ कर रहे हैं वो फील्ड कैसी है, और फिर उसके बाद जो है आप जो वर्क कर रहे हैं वो तो ऑनेस्टी तो हर वर्क में आती है, मतलब ऑनेस्टी तो सबसे पहले चली जाती है। अगर आपने कोई भी वर्क किया है ना ऑनेस्टी से नहीं किया तो आप समझ लें आपका वर्क गया, नीचे गया। उसके बाद जो है कि आपको रिसर्चेस खुद करनी है। मींस कोई अगर आपको आपने किसी को मॉडल आपने अपने माइंड में सोचा है कि जी मैंने इनके जैसा बनना है, तो उनके जैसे बनने के लिए आपको बहुत सारी रिसर्चेस करनी है, मतलब सेम तो आप नहीं बन सकते। तो कोई भी वर्क आपने करना है तो आपको अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना है, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं ये कर सकती हूँ। अगर आप कोई वर्क कर रही हैं ना, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो आप कभी भी वो वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आप थोड़ा सा चलेंगे मुश्किल आई आप बैठ जाएंगे, थोड़ा सा चलेंगे मुश्किल आई बैठ जाएंगे। लेकिन किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए यही मुश्किलात होती हैं। इन्हीं मुश्किलात को जब आप लोग हैंडल करते हैं ना, तो ही आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो आपको मुश्किलात भी फेस करनी है, अपनी फैमिली को भी देखना है, और फिर उसके बाद जो है आपने कोई गोल सेट करना है। जब तक आपकी लाइफ में गोल नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते बेसिकली। और ये है कि आपको गोल ज़रूर सेट करना है कि हाँ जी मैंने इनके जैसा बनना है या फिर इस मुकाम तक पहुंचना है। तो जब आपको वो नज़र आता रहेगा ना, तो आपकी दौड़ जो है ना बहुत फास्ट होगी। और तो असल मज़ा ही हमारा जो कामयाबी का है ना, वो ज़ीरो से है। अब हम जब ज़ीरो से स्टार्ट हुए थे ना, डबल और ज़ीरो, अब अल्हम्दुलिल्लाह डबल ज़ीरो, ज़ीरो। बिल्कुल डबल ज़ीरो से। मैं कहती हूँ कि हर कोई भी अगर एक अच्छी मुकाम पे पहुँच गया है ना, तो जब वो अपना वो पुराना वक्त याद करेगा ना, तो उसे खुशी होगी। अब हमें है ना, हम ज़ीरो पे थे, लगता था कि यार नहीं, लेकिन एक हिम्मत नहीं हारी। बस ये चीज़ है कि हिम्मत नहीं हारी, आपने गिरना फिर आप यकीन करें। हमारा मैं कहती हूँ कि मेरा फर्स्ट लाइफ था और मैं अकेली 1 घंटा मैं अकेले बोलती रही हूँ, ज़ीरो व्यू था, अकेले। इनकी मोटिवेशनल थी कि सहरी हार नहीं माननी, बस कोई नहीं भी आ रहा ना 1 घंटा बोलना है। और वो मैंने हिम्मत, एक होता है ना कि आपको किसी ने गाइड किया है और भाई नहीं हमसे नहीं हो रहा, हार नहीं मानी। और यकीन करें सम टाइम तो ऐसा होता था कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं कहती थी कि यार 1 व्यू 2 व्यू 3 व्यू। और अब मैं वो वक्त याद करती हूँ और मैं कहती हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह असल मज़ा ही हमारी उस चीज़ का है, और वो चीज़ ना भूलने वाली है। वो चीज़ हमने याद रखी है और अब हमें हो रहा है कि यार हम कामयाब हुए हैं माशाल्लाह से, उस जगह से लेके अब इस जगह पे अब हम हैं। तो माशाल्लाह अब मज़ा ही इस चीज़ का है कि जो आपने स्ट्रगल करके आप ऊपर आए हो ना, असल चीज़। क्योंकि कोई भी वर्क शुरू करना है, अगर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है वो सही है, लेकिन हिम्मत आपने खुद करनी है। हिम्मत आपने, अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने स्टार्ट किया है, करनी है, फील्ड चूज हार के नहीं, यार ऐसा तो होता ही नहीं है, नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने अपने ऊपर करना है कि मैं कर सकती हूँ। कोई भी काम, मैं कहती हूँ कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो बोले कि नहीं कर सकते। और मैंने हर चीज़ अपने ऊपर ये किया है, मैं कर सकती हूँ। मैं घर का हर काम, मैं किसी काम से पीछे नहीं हटती। मैं चाहे वो कहते हैं ना कि जेंट्स वाले काम है या कोई घर के काम है, मैं किसी काम से पीछे नहीं हटती। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं हर काम कर सकती हूँ। और यकीन करें जब अपने ऊपर इस चीज़ का यकीन होता है ना कि मैं हर काम कर सकती हूँ, तो वो काम होता है, हम उसमें कामयाब होते हैं। वो बिलीफ सिस्टम है ना, अगर आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे एक डिसीजन पावर, और फिर उसके बाद जो है आपका बिलीफ सिस्टम, ये 2 चीज़ें काम के दरमियान ना
आपको बहुत ज्यादा डेवलप करनी है, Correct. जब भी आप काम कर सकती हैं, अदरवाइज आप एक बार गिरे दोबारा नहीं उठ सकते। विल पावर स्ट्रांग होनी हाँ, चाहिए। Yes. और मजीद फिर जब Willpower. आपको उसका एक रिस्पांस मिलता जा रहा होता है ना, तो वो फिर आपको पता भी लगता बहुत है टाइम कि लगता है, अब बहुत टाइम लगता है। ये बोलना आसान है हाँ। कि जो है ना रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। रिजल्ट्स आप मुश्किल समझ में। लें वर्क कर रहे हैं ना, 1 साल भूल जाएं, बिल्कुल आप 1 साल भूल जाएं और अब दुनिया भूल जाएं। आप समझ लें आप जिस लेवल पे हैं ना, उससे आप 2 लेवल पीछे चले जाएं, तो तब जाके आप एकदम से आगे आ सकती हैं। तो यानी कि आप 2, 3, 4 साल अगर आप वर्क कर रहे हैं ना, तो आपको इतना हार्ड वर्क करना है, इतना हार्ड वर्क करना है कि आप ना मीन्स अगर फैमिली में कोई गैदरिंग है, कहीं जाना है, कुछ है, कोई वर्क है, मतलब काम काम और बस काम, तो ही आज़म का कॉल हाँ, काम काम और बस काम, और बाकी आप सब कुछ भूल जाएं। और ट्राई अगेन गैदरिंग्स ये वाली सही बात है, try कुछ until you अगेन एंड succeed. अगेन। तो अगर इंशाल्लाह आपने ताला अच्छा वर्क है करना है, उसका किसी ये। मुकाम पे पहुंचना है, तो अगर आप सिर्फ वो कर रहे हैं ना कि हाँ जी चलें बस बिजी रहने के लिए काम कर रहे हैं, तो बिजी रहने के लिए तो आप थोड़ा बहुत और भी कर हम भी सकते एक नॉर्मल उनकी तरह हैं कि हमें भी सुस्ती आती है, लेकिन हम सुस्ती को अपने करीब नहीं आने देते। भागो कहना हर चीज़ आसान है। हमें भी होती है, हमें भी सब कुछ वो होता है कि नहीं यार छोड़ो, लेकिन नहीं, एक जब स्टैंड लिया हुआ है उस तक पहुंचना है, एक हमारा एम है, वहाँ तक जाना है। तो हमारा बस सब यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला साथ देने वाले, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो फिर चलें जी। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है इससे बिल्कुल आखिरी, 5 से 10 साल बाद सैरिश अपने आप को कहाँ देखती हैं? मैं इंशाल्लाह ताला मेरा ये है कि जितने भी हैं जहाँ पे ये चीज़ें हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक दिन होगा कि सब जितने भी रिसेलर्स होंगे उनके पास सारी कलेक्शन ज़रूर होगी। मैं इतने हमारा इंशाल्लाह ताला होल सेल एक बड़े पैमाने पे हमारा होल सेल होगा, और मींस कि जो भी लाइव सेशन कर रही हैं, जितनी वर्किंग वुमेन्स हैं, इंशाल्लाह ताला हमारी चीज़ इतनी अट्रैक्टिव है, बल्कि तो वहाँ पे जो है ना हर एक सेशन में सारी कलेक्शन ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला। और जैसी स्ट्रगल है इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर हम 5 से 10 साल बाद आपको दोबारा बुलाएंगे इंटरव्यू के इंशाल्लाह। लिए। हम ही आपको इंटरव्यू करेंगे, आपने सबसे पहले हमें ही देना है। बिल्कुल। अब ये एम है कि एक होता है ना कि जैसे एक ब्रांड है, हुसैन रहा है या मारिया भी है, एक नाम है, हर किसी को पहचान है, तो इंशाल्लाह ताला एक ब्रांड सहरी कलेक्शन होगा कि हर किसी के पहचान में होगा सहरी कलेक्शन, और हर किसी के पास शॉप्स पे और सेशंस में हर वर्किंग वुमेन्स के पास, सबके पास एक ब्रांड होगा सहरी कलेक्शन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा साइमा, आपको हम 5 से 10 साल बाद कहाँ देख सकते हैं? इंशाल्लाह ऐसे ऐसे, क्योंकि ना जो मेरे गोल्स हैं, और मैं कहती हूँ कि आपके गोल्स बड़े हो ना, तो आपको ना डिफ़िकल्टीज और मुश्किलात भी बहुत आती हैं, तो जितने बड़े गोल्स हैं उतनी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ों पे मैं पूरी उतरी हूँ, वो सब चीज़ें मैं करती गई हूँ। मतलब एक सक्सेस स्टोरी होती है ना, इसके पीछे हम अभी तो सिर्फ एक इतनी सी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हमारी कितनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़, कितनी सारी चीज़ें, मतलब हमें बहुत कुछ बेयर करना पड़ता है कि आज इस मुकाम पे हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसके पीछे की जो हिडन स्टोरीज होती हैं ना, वो देखिए ये तो 1 आवर में बंदा बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि वो मल्टीपल आवर्स जितने होते हैं ना, तो हर घंटे की एक अलग स्टोरी होती है। बिल्कुल। तो ये है कि ऐसे ही है। जब भी हम लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग बहुत सारी हमारी चीज़ें प्री प्लान है, लेकिन हमारे कुछ यूनिट्स वगैरह रेडी हो रहे हैं, तो वो रेडी हो जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अब मैं ना मैं वो बताना नहीं चाहती कि मैं अपने गोल्स को अभी सरप्राइज वो थोड़ा सा सरप्राइज है, क्योंकि मेरे जो Surprise है। व्यूवर्स हैं ना उनके लिए भी, क्योंकि मैं जो करना चाह रही हूँ तो वो मैं मींस के जब मैं करूँगी तो फिर वो मैं वैसे ही सबको बताना चाह रही हूँ। तो ये इंशाल्लाह सबको एक बिग सरप्राइज हाँ बिग सरप्राइज नहीं, सरप्राइजेज हैं हाँ सरप्राइजेज हैं। तो इंशाल्लाह आपको रुमायजा को पता चलेगा कि हाँ जी हम इंशाल्लाह एक रुमायजा ने अपने एक शो में बुलाया था, गेस्ट guest बुलाया था, बुलाया और आज वो और उसके बाद वो सरप्राइजेस आपने हम ही रिवील कर देंगे नहीं आपके पास show में। इंशाल्लाह आपको ही हम इंशाल्लाह। रिव्यू ब्रेक करेंगे कि हाँ जी आज हम ये कर रहे हैं, ठीक है कि और होगा वो इंशाल्लाह बहुत जल्द, विद इन 6 मंथ्स या बस स्टार्ट हो जाएगा, बस उसके बाद बस और एक ट्रैक पे हम चढ़ लें, उस ट्रैक के बाद इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे दोनों से बात करके, आपकी स्टोरीज
मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग होंगी। चलें जी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आपकी स्टोरीज़ मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को भी पसंद आएंगी। आपको अगर इनका शो अच्छा लगा, इनकी बातें अच्छी लगी हैं तो हमें फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मौजूद होने का, हमें वक्त देने का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मैं थी आपके साथ आपकी मेज़बान रुमाइज़ा अज़हर। आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम खिलखिलाती सुबह रुमाइज़ा के साथ। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।